हाँ, थैंक यू। तो ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि करिश्मा मैडम इस थाने में वापस आए अपनी पोस्ट पर, उसके लिए जरूरी है पहले मिस्री पांडे को यहाँ से ट्रांसफर करवाना, और वो तभी हो पाएगा जब हमें उनके खिलाफ ये सबूत मिल जाए कि वो काबिल अफसर नहीं है। पर वो कैसे मैडम सर? एक प्लान है हमारे दिमाग में। बताइए मैडम सर, क्या करना है? गालियां देनी होंगी, बहुत सारी। बुरा भला बोलना होगा, नफा नुकसान निकालना होगा। चीता मानेगा क्या? हमें बोलना होगा। नहीं नहीं मैडम सर, ये आप क्या कह रही हैं? देखिए, आप प्लान समझिए। अगर आप लोग हमें बुरा भला कहेंगे तो मिस्री पांडे को लगेगा कि आप हमसे नफरत करती हैं। यही मौका है मिस्री पांडे के करीब जाने का और उनसे उनके राज जानने का। जितना आप हमसे नफरत करेंगी उतना ही उनके करीब जा पाएंगे। पर एक प्रॉब्लम है मैडम सर। क्या? मुझे गालियां देना नहीं आता। उसके लिए पुष्पा जी है ना, सिखा देंगी। हम? अरे नहीं नहीं मैडम सर, हमें गालियाँ नहीं आती। बहुत ही संस्कारी पूजा पाठ करने वाले सात्विक लोग हैं हम, कहाँ से आएंगी गालियाँ? अमन नास पीटे कीड़े पड़े तेरे मुंह में, तेरा पूरा खानदान नरक में जाए, फूसी फूटे, तुम भैजा खाए, तुमको कमी नहीं। आइसक्रीम। इसकी आधी गालियां भी अगर सिखा देंगे संतोष जी को तो हमारा काम हो जाएगा। मगर मैडम सर, एक दिक्कत तो है ना। अब क्या? संतू झूठ नहीं बोल सकती, इसके पेट में दर्द जो होता है। इसलिए आप हमेशा संतोष के साथ रहेंगी। अगर इन्होंने कोई भी गड़बड़ी की तो आप संभाल लेना। याद रखिए, इस मिशन का मकसद है जितना हो सके उतना मिस्री पांडे के करीब जाना और इंफॉर्मेशन निकालना। क्लियर? जी मैडम सर। गुड लक। बस बहुत हो गया संतोष शर्मा। ये पुलिस फोर्स है, यहाँ पर काबिलियत के साथ साथ एफिशिएंसी की भी जरूरत होती है। आप जैसे बेवकूफ लोगों की नहीं, जिन्हें ये तक नहीं पता कि उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या है। सारे नॉन डिजर्विंग नाकाबिल लोग इसी थाने में भरे पड़े। लगता है आपका भी ट्रांसफर करवाना पड़ेगा। जाइए यहां से, इस तरफ से रोते हुए। संतू, कोई मेरे पास नहीं आएगा प्लीज। सबके सब मैडम सर के चमचे हैं। चमचे? अरे चमचा कहा तो ये चीता हो गया ना। स्त्रीलिंग के हिसाब से हम तो चमची हुए, है कि नहीं? सबके सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। मैडम सर के चमचे। सब दूर चले जाओ, हट जाओ यहाँ से। संतू जी, क्या बोल रही हैं आप? क्या बोल रही? क्या हो गया? हमको बताइए ना आप। अरे अब तो सारा लखनऊ जानता है कि हम किसके गुलाम हैं। तुझे बोला ना, दूर हट, इरिटेट मत कर, निकल जा यहाँ से। जा 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 चीते जा। आप भी जाओ। हाँ हाँ, हम भी जा रहे हैं। कमीनी। नर्क में जाए, पूरा का पूरा खानदान उसका नर्क में जाए। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। गलती से ऐसे बन गई है वो। हम सबको तो कीड़े मकोड़े समझती है, कीड़े मकोड़े। मेरा दिल करे ना गला दबा दूं कमीनी का। मरेगी वो, पूरी की पूरी मरेगी, श्राप लगेगा उसको। करिश्मा, सुबह से लेके रात हो गई ना, तुमने कुछ खाया ना पिया। घर चलो, थोड़ा आराम मिलेगा। नहीं अम्मा, आप जाइए, हमें मैडम सर से आज जवाब चाहिए। आप जाइए, हम आते हैं। लेकिन तुम जाइए, हम आते हैं।
जय हिंद मैडम सर। डीएसपी साहब से बात नहीं हो पाई, उन्होंने फोन नहीं उठाया। हम कल के कल किसी भी कीमत पर उनसे बात करेंगे, आपकी बात उन तक पहुंचाएंगे और जितनी जल्दी हो सके इस पूरे मैटर को सॉर्ट आउट करेंगे। करिश्मा सिंह, घबराइए मत, भरोसा रखिए, हम हैं यहाँ, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। लेकिन सर, हमें समझ नहीं आ रहा, जब करिश्मा सिंह के एग्जाम का स्टेटस क्लियर हो चुका है तो फिर मिस्री पांडे का ट्रांसफर होने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? बस एक छोटा सा ऑर्डर ही तो पास करना है। ऑर्डर्स पास हो चुके हैं मिस मलिक। अब आप करिश्मा सिंह को ड्यूटी रिपोर्ट करने के लिए कह सकती हैं। और हाँ, अब वो ड्यूटी रिपोर्ट सब इंस्पेक्टर मिश्री को करेंगी। क्या सर, ये आप क्या कह रहे हैं? ऑर्डर्स ऊपर से आए हैं मिस मलिक। मैं तो सिर्फ आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ। और हाँ, आज के बाद आपके थाने की परमानेंट एसआई मिश्री पांडे होंगी और करिश्मा सिंह उनको रिपोर्ट करेंगी और उनको असिस्ट करेंगी। आप जो निवास त्रिपाठी की फाइल्स देख रही हैं, वो फाइल भी आप मिश्री पांडे को हैंड ओवर कर दीजिए, क्योंकि आज के बाद वही इस केस को हैंडल करेंगी। नहीं, आई एम सॉरी सर, बट ये बिल्कुल गलत है। इट्स एन ऑर्डर मिस मलिक। ओके सर, जय हिंद। जय हिंद मैडम सर। मैडम सर, लगता है डीएसपी साहब का कॉल आ गया है, वरना कुछ नहीं तो अब हमें एक झूठी तसल्ली तो दे ही देती है। करिश्मा सिंह अब ड्यूटी ज्वाइन कर सकती हैं, लेकिन आपको मिस्री पांडे को रिपोर्ट करना होगा। उस जुगाली को रिपोर्ट करना होगा हमें मैडम सर? आपको तो बहुत अच्छा लगा होगा ना ये सुन के। जैसी कॉल आया होगा आपने बोला होगा ओके ओके सर, थैंक यू थैंक यू। ऐसा नहीं है करिश्मा सिंह, हमने इस फैसले की बहुत खिलाफत की है, लेकिन क्या करें? तो खिलाफत का असर क्यों नहीं हुआ मैडम सर? या तो आपने दिल से नहीं किया है। ओह या हम भूल गए, आपके जज्बातों का फंडा काम नहीं आया होगा ना इस बार, इसलिए जीत गया। ये नेपोटिज्म का ताकत ना आज जीत गया। अगर हमारे चाचा मामा ताऊ होते ना इस सिस्टम में तो हमारा बात भी कुछ और होता, लेकिन नहीं, हम ठहरे एक साधारण फैमिली के गरीब कैंडिडेट जिसको आज तक यही लगता रहा कि तरक्की का मतलब होता है काबिल होना। आपके पास जवाब नहीं है ना हमारी बातों का, लेकिन हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हम उस जुगाली की बच्ची को रिपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे हमें हमारी नौकरी से हाथ धोना पड़ जाए। आपके पास जवाब नहीं है ना हमारी बातों का, लेकिन हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हम उस जुगाली की बच्ची को रिपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे हमें हमारी नौकरी से हाथ धोना पड़ जाए। मैडम सर, ये है जॉनी, उस पीसीओ के मालिक जहाँ से रेड की टिप दी गई थी। मैडम सर, ये बता रहा था कि एक औरत आई थी इस टाइप का कॉल करने के लिए, लेकिन इसको ना उसका शकल याद नहीं। लेकिन अगर वो औरत सामने से ऐसे आए ना तो ये तुरंत पहचान लेगा। हाँ जानी? बिल्कुल मैडम। ठीक है, गुड। अंदर चलिए, अंदर चल के बात करते हैं। करिश्मा सिंह आइए। आपको कैसे पता कि जो औरत पीसीओ पर आई थी वो रेड के बारे में बात कर रही थी? मैडम वो फोन पे किसी से बातें कर रही थी। अरे निकलो जल्दी, पुलिस की रेड पड़ने वाली है। अरे मैंने सुना मैडम खुद। अगर वो सामने आएगी तो आप पहचान पाएंगे? फौरन, बुलेट ट्रेन की तरह। बस एक बार वो मेरे सामने आ जाए मैडम, फिर देखिए मुझे। बहुत तेज दिमाग है मेरा। गुड। जय हिंद मैडम सर। सॉरी हम आज भी लेट हो गए। वो क्या है, गली के नुक्कड़ पे ना पालक के पकौड़े बन रहे थे ताजा ताजा, तो हमसे रहा नहीं गया, सबके लिए पैक करवा के लेके आए।
सोचा जो मजा साथ में खाने में है वो अकेले खाने में कहाँ, है ना? तो जिन जिन को भी हमारे साथ खाना है वो आ जाइएगा। अब देखो ऐसे ही तो चलता है हमारा सिस्टम, है ना मैडम सर? और मैडम सर, आपको तो फोन आ ही गया होगा कि आज से निवास त्रिपाठी का केस हम हैंडल कर रहे हैं। और आपको भी मुबारक हो, रिटेन किया जाता है आपको वापस। तो आज से आप जो भी चीज करेंगी वो आप हमें आके रिपोर्ट करेंगी। तो मैडम सर, अब डीएसपी साहब को जो भी इस केस के बारे में रिपोर्टिंग करनी है वो हम करेंगे। आप आराम से बैठ के पालक के पकौड़े खाइए। केस का भी पकौड़ा ही बन जाएगा। नाई का काम हलवाई करेगा तो सर पे जलेबी ही तली जाएगी। करिश्मा सिंह, आप हमारे साथ आइए। आओ चलो, गर्मा गर्म पकौड़े खाते। लाओ भाई लाओ, अरे ठंडे हो जाएंगे। अरे चीता थोड़ी चाय भी मंगा ले हमारी तरफ से आज सब। आओ आओ चलो, खाने लगो। कोई बात नहीं, तुम खा लो, तब तक हम इनसे निपटते। आइए जरा, थोड़ी गुफ्तगू करते हैं आपसे। अरे घबराइए मत, आइए आइए। तो अब इसमें ऐसा है कि देखो, दुकान चाहे कोई भी हो, लेकिन दुकान चलती है अच्छे संबंधों से और अच्छे अच्छे ऑफर से, ग्राहकों से नहीं चलती कभी। तो बस आप पुलिस का सहयोग करते रहिए और बता दीजिए कि कौन थी वो औरत जिसने आपके टेलीफोन से फोन किया था। मैडम ये आप क्यों पूछ रही हैं? आपको तो पता है वो औरत आप ही थी। तो अजीब बात नहीं हो तो, पुलिस थाने में खड़े होके पुलिस वाले के खिलाफ ही बयान दे रहे हो, शर्म नहीं आती? अक्ल है या बुरादा है भेजे में? अच्छा बताओ, भगवान में मानते हो? गॉड, यस, आई बिलीव इन। तो उनसे ही पूछ लेते हम। हाँ देखो, अगर टेल आया तो तुम्हें याद आ जाएगा कि वो औरत कौन थी। फिर हमारे मामा जी जो नेता है वो तुमसे बड़े नाराज हो जाएंगे। फिर तुम्हें अपनी दुकान भी बंद करनी पड़े और शायद तब तुम्हें शहर भी छोड़ना पड़े। और मैडम अगर हेड आया तो? अगर हेड आया तो फिर तुम भूल जाओगे कि वो औरत कैसी दिखती थी, क्यों आई थी। सब धुंधला धुंधला दिखने लगेगा तुम्हें। और फिर उसके 10 मिनट के बाद तुम्हारे अकाउंट में 10,000 रुपए पहुंच जाएंगे। तब तो हेड ही आएगा मैडम। प्लीज 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 चलिए। बड़े ट्यूबलाइट किस्म के आदमी हो तुम। ठीक है चलो उछालते हैं। उछाले? यस यस सर। देखो हेड आ गया, जीत गए आप। मुझे तो पता था मैडम कि गॉड है। बताइए अब कौन थी वो औरत जिसने आपके पीसीओ से फोन किया था? कौन औरत? मैं किसी औरत को नहीं जानता। ये हुई ना बात। बस यही रटते रटते आप निकल लीजिए। आपके दुकान पहुंचने से पहले 10,000 आपके अकाउंट में होंगे। जय माता दी। थैंक यू मैडम। चलो 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 चलो। थैंक यू। आप अपना टारगेट भूल गए हैं करिश्मा सिंह। वही याद दिलाने के लिए हमने आपको यहाँ पर बुलाया है। आप अच्छे से जानती हैं कि हम इस बड़े से सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा है, पूरा का पूरा सिस्टम नहीं। अगर आप अपनी ड्यूटी रेज्यूम नहीं करेंगी तो डिपार्टमेंट में बैठकर नेपोटिज्म करने वाले लोगों को तो बढ़ावा मिल जाएगा। जानती है वो क्या करेंगे? या तो आपको इंडेफिनिट लीव पर छोड़ देंगे या फिर ऑर्डर्स फॉलो ना करने के जुर्म में आप पर इंक्वायरी बिठा देंगे। ये है नेपोटिज्म की ताकत करिश्मा सिंह। अगर हम कुछ बदलना चाहते हैं तो हमें इस सिस्टम में रहकर बदलना होगा। अब फैसला आपका है कि आप ये लड़ाई कैसे लड़ना चाहती हैं। मैडम सर, आज तक हम पे, हमारे काम करने के जज्बे पे किसी ने सवाल नहीं उठाया। जिस थाना में हम हमेशा अपना सर ऊंचा करके चले हैं, वहां हम घुट घुट के नहीं जी सकते। इससे अच्छा है कि हम इस थाना से ही निकल जाए। और आपको क्या लगता है आपके ऐसा करने से सब कुछ अचानक से ठीक हो जाएगा? करिश्मा सिंह, आप हैं तो कम से कम उम्मीद तो है। अगर आपने छोड़ दिया, इस तरह से क्विट कर दिया, तो फिर तो कोई उम्मीद भी नहीं रहेगी। और एक बात बताइए, अगर हम नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने को तैयार हैं, तो फिर आप क्यों नहीं? हमें आपका समझ में नहीं आता मैडम सर। जब हम ड्यूटी करना चाहते हैं तब आप हमें खुल के ड्यूटी नहीं करने देती। अब हम ड्यूटी नहीं करना चाहते तो आप कह रही कि ड्यूटी कीजिए, लड़ाई लड़िए। क्योंकि हम ये लड़ाई आपके साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं करिश्मा सिंह। हमें आपकी जरूरत है, आपकी और आपके साथ की। आप सोच लीजिए आप क्या करना चाहती हैं, वरना क्विट तो आप कर ही रही हैं।
अगर ऐसा बात है ना मैडम सर, तो हम आपके साथ हैं। परमिशन दीजिए हमें, हम आज से ड्यूटी ज्वाइन करना चाहते हैं। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। ये देखिए, पनीर मसाला जीरा राइस, 2 चपाती, लस्सी, सत्तू का शरबत, ये सब क्या है? मैडम सर, आप ही ने कहा था ना कि मिस्री मैडम की पूरी डिटेल में रिपोर्ट चाहिए, तो ये वही है। ये वही है कि उन्होंने कल क्या क्या खाया था। ऐसे लड़ेंगे हम नेपोटिज्म के खिलाफ? ये सब खा के तो बिल्कुल नहीं लड़ सकते। संतोष शर्मा, डिटेल्स का मतलब होता है कि वो कहाँ जा रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, किससे फोन पे बात कर रही हैं, क्या बात कर रही हैं, उनके फोन रिकॉर्ड्स एटसेट्रा, क्या खाया क्या पिया, वो सब नहीं। संतोष शर्मा, उनसे नजदीकियां बढ़ाइए, उनसे दोस्ती बढ़ाइए, उनके राज निकलवाइए, तभी तो उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे होंगे ना। देखिए, डोंट अंडर एस्टिमेट हर। मिस्री पांडे बहुत शातिर दिमाग है, इतनी आसानी से नहीं मानेंगी कि आप हमारे खिलाफ सच में हो चुकी हैं। हो सकता है बहुत से पैतरे आजमाएं आपकी असलियत बाहर निकालने के लिए। चाहे कुछ भी हो जाए, आप उनके सामने हमेशा हमारी सिर्फ और सिर्फ बुराई करेंगी। इज दैट क्लियर? यस मैडम सर, समझ गए। आपकी बुराई में इस केस की भलाई है, हो जाएगा। जय हिंद। आओ भाई संतोष, जरा चाय पी के आते हो। जी मैम। जय हिंद जय मैडम। हिंद मैडम। जय हिंद। करिश्मा सिंह जी, भाई जो भी कहो, जचता है ये यूनिफॉर्म आप पर। अगर आप भूल गई हैं तो आपको याद दिला दे कि हम आपके सीनियर हैं, और आप तो जानते ही हैं कि सीनियर के सामने जाते हैं तो क्या करते हैं। जय हिंद। बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे संतू, बहुत मजा आने वाला है अब। चलो, अब जब आपने ड्यूटी ज्वाइन कर ही ली है तो आपको थोड़ा काम भी दे ही देते। एक काम कीजिए, आप अमीनाबाद बस स्टॉप पर जाइए और वहां का ट्रैफिक कंट्रोल कीजिए। माफ कीजिएगा, पर ये काम तो कोई भी कर सकता है। हाँ, तो आज आप कोई भी बन जाइए। भौकाल है ना आपका बहुत। लेकिन दिस इज एन ऑर्डर करिश्मा सिंह। आओ संतू, चाय पिलाते हैं तुम्हें। नहीं, ये हमारी टेबल है। अरे, आते ही भोकाल मचाना शुरू कर दिया। क्या हुआ? अरे वो डायरेक्ट मुझ पे लाइन मार रही है। कौन लाइन मार रहा है तुम पे बाबू? मिस्टर मैडम, आई नो माय गुड लुक
एक वजह हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि जो मैंने सच्चाई के लिए आवाज उठाई है ना, वो अपने मर्दांगी पे एकदम से फ्लैट हो गए, लट्टू हो गए। इसलिए एकदम डायरेक्ट आई टू आई कांटेक्ट और वो स्माइल। एक मिनट। मतलब कि मिस्री मैडम तुम पे लाइन मार रही हैं? या तुम पे? तुम बिल्लू, तुम देखो, तुम बाल देखो तुम बस नो। हाँ, वो लाइन मार रही थी, लेकिन मैं उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। यू नो लेवल। अरे मैं कहाँ, वो कहाँ, नो मैच। समझ सकते हैं हम। क्या समझ सकते हैं? क्या है ना कि पेट का गैस जब दिमाग पे चढ़ जाता है ना, तो ऐसे ही पगलैती छा जाती है। खैर कोई बात नहीं, सुबह उठा करो, ऐसे अनुलोम विलोम खींचा करो, गर्म पानी में तुलसी पत्ता डाल के तब चबाया करो, इससे दिमाग एकदम ठंडा हो जाएगा, फ्रेश रहेगा। मिस्री मैडम लाइन मार रही है, ऐसा बुरा सपना नहीं आएगा तुमको बाबू। है चल चलस।